कोरोना के ठीक होने के बाद क्या करना चाहिए आपको? क्या आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है? क्या आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? क्या आपको किसी भी शारीरिक डिज़ीज़ की समस्या नहीं हो सकती? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना ठीक होने के बाद शारीरिक प्रॉब्लम देखने को मिली हैं। उनके तंत्रिका तंत्र और शरीर के अलग-अलग पार्टों में प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर कि कोरोना ठीक होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किस तरीके से आप आगे भी सुरक्षित रह सकेंगे और आपके साथ में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर TSU5 राज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की PDF के लिए आप मुझे t.me/exam warriors begins 1 पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना ठीक होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं जिसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां सामने आई हैं। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको बता दूं कि एक पेशेवर व्यापारी थे जिनका नाम था नरेश शर्मा। परिवर्तित नाम है इनका और उन उन वे कोरोना से संक्रमित थे। बाद में उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए। उनके लोगों ने उनको हॉस्पिटल से लेकर घर गए, लेकिन बाद में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फील होने लगी, इसलिए उन लोगों ने उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और दिखाने के बाद ये पता चला और बाद में उनकी जो समस्या थी ये भी लगने लगी थी कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी अब भूलने लगे थे। उनको याददाश्त की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो इस तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद वो भूलने की बीमारी से संक्रमित हो चुके थे। तो कहीं न कहीं कोरोना होने के बाद भी इंसान के शरीर में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जा रही हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे में आपको जानना चाहिए कि क्या है कोरोना की रिकवरी की समस्या। एक्चुअली आपको बता दें कि कोरोना के ठीक होने के बाद भारत में ऐसे 64% लोग मिले हैं जिनको सांस लेने की तकलीफ सामने आई है। कोरोना के टाइम पे सांस लेने की प्रॉब्लम तो होती ही है, बट ठीक होने के बाद भी आपको ये समस्या बनी रह सकती है। आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होने के बावजूद आपकी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 29% ऐसे लोग मिले हैं जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है या 10% ऐसे लोग हैं जिनके लीवर की भी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो कहीं न कहीं कोरोना जो है अपना इफ़ेक्ट हर प्रकार से इंसानों के ऊपर छोड़ रहा है। कोरोना ठीक होने के बावजूद इंसानों को बहुत बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फेफड़ा और दिल ठीक से काम नहीं करता और 26% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट संबंधी बीमारियां भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि आपने जाना होगा कि जो आज तक के रोहित सरदाना थे, जिनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गया, एक्चुअली वो भी कोरोना पेशेंट रह चुके थे। कोरोना की वजह से वो ठीक हो चुके थे, बट हार्ट की समस्या की वजह से उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया था। तो इस तरीके से भारत में ये जो वेरिएंट आया है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और आज की डेट में अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि इंडियन वेरिएंट जो कोरोना है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है और उसके लिए वो भारत की सहायता करने की बात कही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के PDF में इस वीडियो के यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें WHO ने इंडियन वेरिएंट कोरोना के लिए क्या बताया है, जो कि B.1.167 के बारे में बताया है। फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर रहा है कोरोना वायरस, जैसे कि आपका किडनी, लीवर, हृदय, रक्त और वाहिकाओं की बात करें तो इन सभी चीजों को भी कोरोना वायरस प्रभावित कर रहा है बहुत ही ज्यादा। हालांकि कोरोना संक्रमण पश्चात कई मरीजों में नसों के सुन्नपन, अवसाद, भूलने की बीमारी जैसे लक्षण देखे गए हैं और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस हमारी ब्रेन और तंत्रिका तंत्र को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हालांकि ये चीजें सभी लोगों में नहीं देखने को मिली है, फिर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं जहां पर इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ चीजों में बताया गया है कि दिमाग जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आपको बॉडी में बहुत सारी नुकसान देखने को मिल रहा है।
कोविड संक्रमण के दौरान कुछ मरीजों में ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो इंडियन वेरिएंट है, इसमें शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल जहाँ पर 94 से 100 के बीच में होना चाहिए, वहीं ये घटकर 80 या फिर उससे कम ज़्यादातर हो जाते हैं, जहाँ पर 50 के नीचे जाने पर ये काफ़ी ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुँचाता है और आपके दिमाग को हमेशा के लिए एक तरीके से हाइपॉक्सी ब्रेन इंजरी का परिणाम दिखाने को यहाँ पर हो सकता है। इसके होने पर अगर आपको इस तरह की समस्या जैसे कि हाइपॉक्सी ब्रेन इंजरी जिसे कहा जाता है, अगर ऐसी समस्या आपको होती है, तो ऐसे में मरीज की जो रिकवरी है वो कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत जल्दी आसानी से ये ऐसा नहीं ठीक हो पाता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद आपके बॉडी में सिर दर्द होना, लकवा या मिर्गी की होने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, थकावट व कमजोरी, याददाश्त में कमी, शरीर के किसी अंग का सुन्न पड़ना, नींद न आना, नसों में इस तरह की शिथिलता का पैदा होना कि बिना सहारे चल पाना मुश्किल हो। ऐसी जटिल संक्रमण की पश्चात कई मरीजों में देखी जा रही है। ये लक्षण अगर नेगेटिव होने के बाद भी कई दिनों तक ठीक नहीं होते, तो मरीज को पोस्ट कोविड रिकवरी की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये पोस्ट कोविड रिकवरी वही चीज है जिसमें आपको नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद आपके बॉडी में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अगर आपको समस्या लगती है, तो उसके कुछ उपचार हैं जिसे आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी व पोषण संबंधी सलाह के माध्यम से नियंत्रित व कर मरीजों को जल्द से जल्द रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। तो फिजियोथेरेपी एक तरीके से इसमें बेस्ट माना जा रहा है, जिसमें लोगों को सही किया जा सकता है। जो लोग पहले से ही न्यूरो संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं और कोरोना की चपेट में आए हैं, उन्हें पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोग्राम की और भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संक्रमण के कारण उनमें पहले की बीमारियों का फिर से उत्पन्न होना या गंभीर होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से समा गया है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सिर्फ वो लोग नहीं जो कोरोना से ठीक हुए हैं, बल्कि जो लोग नहीं हैं उनको तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए। बाकी अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है या फिर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए और होटल रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि अगर आप कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं तो आपके अंदर अब एंटीबॉडी बन चुकी है, तो अब आपको किसी भी बात की कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना कभी भी किसी को भी कहीं भी अटैक कर सकता है और हो सकता है आपको हमेशा के लिए इंजरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो ऐसे में आपको कहते हैं कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिकॉशंस रखना बेहद जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है और किसी भी चीज़ को हल्के में लेना आपके लिए बहुत बड़ा भारी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इस नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। और आपने अभी तक देखा इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ को सिक्योर करना है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की न्यूज़ अपडेट आपको मैं डालूँ तो आप उसे रिसीव कर पाएँ। दोस्तों आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, तो कम आपकी मुझे हेल्प है, प्लीज़ आपकी हेल्प की ज़रूरत मुझे है और इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।